तो इस बीच वहां की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कल दोपहर शुरू हुआ तबाही का ये मंजर अब अपने निशान पीछे छोड़ गया है। कैसे के पूरा ये धराली शहर क्या था और अब मलबे में जिंदगियां तलाशी जा रही हैं। वहां पर जवान आप रेस्क्यू करते हुए देख सकते हैं। इनके साथ स्निफर डॉग्स भी मौजूद है ताकि अगर कहीं पर कोई दबा हुआ हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ रहा है मौसम भी थोड़ा सुधरने लगा है और ये माना जा रहा है कि अब कई चीज़ें एमआई हेलीकॉप्टर और चिनूक से पहुंचाई जा सकती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर्षिल गंगोत्री की इन पहाड़ियों में बरसते बादल के बीच रेस्क्यू बचाव कार्य में बेहद मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन साथ ही में प्रशासन और तमाम एजेंसियां सख्ते में भी हैं ये समझने में भी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्या ये बादल फटने की घटना थी, क्या ये क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ लैंडस्लाइड था, या ये मड स्लाइड था, या फिर पहाड़ों पर कहीं पानी जमा था जो तेज बरसात के साथ पूरा मलबा लेकर के नीचे आ गया। इन तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब ये सड़कें खुलेंगी, तमाम एजेंसियां धराली पहुंचेंगी, धराली में राहत बचाव कार्य पूरा होगा और जब इसकी जांच शुरू होगी कि जहां से मलबा आया वहां तक जाएंगे और जायजा लेंगे, तब पता चलेगा कि आखिर इन पहाड़ों के बीच ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते धराली में सब कुछ तबाह हो गया। एक पूरा शहर मलबे के नीचे दब गया। एक ऐसा शहर जिसके किनारे बहने वाली भागीरथी बेहद आक्रामक हो गई और उसकी आक्रामकता के चलते उसके आसपास रहने वालों के जीवन पर खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ कहीं कोई पानी का बड़ा सोर्स जहां था इकट्ठा था जिसमें और तेज बरसात हुई और उसी के साथ वो बह गया। लेकिन मौसम विभाग के डेटा की माने तो कहीं पर भी 10 सेंटीमीटर की बरसात दर्ज नहीं की गई और 10 सेंटीमीटर की बरसात के बाद ही हम ये मानते हैं कि दरअसल बादल फटने की घटना हुई। अगर मौसम विभाग के मुताबिक ये बादल फटने की घटना नहीं थी तो ये मड स्लाइड की बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि जब मलबा नीचे आया तो वो लूज मलबा था, उसके साथ पानी था। पानी और मलबे के बहाव में इतनी ताकत थी कि उसने सबको अपनी चपेट में लिया। कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर पूरे शहर को वो बहा ले गया। कई लोग लापता हैं, जो बचे उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, कुछ की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ये मौसम है जो बिल्कुल बेरहम हो रही है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, सेना हो, हर वो जज्बे के साथ यहाँ जुटी हुई है। रास्ता तैयार हो रहा है, रास्ते के बाद आगे पहुंचेंगे। जैसे एपी सेंटर पर पहुंचेंगे कोशिश होगी कि हर जिंदा व्यक्ति को निकाल लिया जाए, पूरे इलाके को समझा जाए और राहत बचाव कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उत्तरकाशी में दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चल रहा है, लेकिन कई चुनौतियों का सामना यहां पर रेस्क्यू टीमों को करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड का खतरा यहां पर अभी बना हुआ है, संपर्क जो है वो कट चुके हैं, पुल जो है वो तबाह हो चुके हैं। ऐसे में हम आपको दिखाएं केदारनाथ, किन्नौर, जहां आज बाढ़ एक तरीके से अचानक आई और पुल अपने साथ बहा कर ले गई, वहीं धराली उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं किस तरह से ये खूबसूरत गांव अब तबाही में तब्दील हो गया है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आपने कई तरह की रिपोर्ट्स भेजी हैं जिसमें चुनौतियों का अंबार है। एक तरफ तो मौसम सबसे बड़ी चुनौती है, वो कुदरत की मार है, उससे आप निपट नहीं सकते। दूसरी चुनौती है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्पीड अप किया जाए, वो भी मौसम पर निर्भर है। तीसरी चुनौती है कि रास्ते में बाधाएं हैं। अब इन सब चुनौतियों के बीच ऐसा कब मुमकिन हो जाएगा कि धराली जहां पर तबाही का पूरा ये मंजर दिखाई दे रहा है वहां पर ग्राउंड जीरो तक, क्योंकि वहां पहले जो आर्मी के लोग पहुंच गए वो वहीं पर उनका बेस कैंप था, जो बाहर से ये मदद पहुंच रही है वो कब तक पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है 4 से 6 घंटे लगेंगे। एनडीआरएफ के लगभग 50 पर्सनल जो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए जब हमने तस्वीरें दिखाई थी वो यहीं से गुजरे हैं। और ये लोग जब पहुंच जाएंगे तो उनके पास जरूरत का कुछ सामान है और इन्हीं पहाड़ियों, क्योंकि और अब कोई रास्ता है नहीं यहाँ। अगर वहां पहुंचना है तो आपको इन्हीं पहाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा और एक बार सड़क के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएंगे तो थोड़ी ठीक सड़क मिलेगी जहां से रास्ता। लेकिन कैसे देखिए, पहाड़ों पर जब आफत आती है, देखिए ये पूरा रास्ता था, मजबूत पहाड़ होते हैं। अगर आप इन टेरेन को समझें, बारिश आती है एक एक करके पूरा का पूरा हिस्सा खसक जाता है। ये हिस्सा कभी भी खिसक सकता है। देखिए लैंडस्लाइड में कैसे केबिन बन गई। अब ये पूरा अगर तेज बरसात होती है यहां से लेके ये पूरा धड़क करके आगे निकल जाएगा। तो ये पहाड़ों पर इस समय सबसे बड़ा खतरा है राहत बचाव कार्य में। ऊपर से तेज बरसात और इसी बरसात के साथ अगर ये मलबा यहाँ पर ऐसे ही रह गया तो आप समझिए कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हो जाएंगी।
बिल्कुल आशुतोष, फिलहाल आप किस तरफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ से जहां पर आप हैं वहां से कितनी दूर और होगा जहां पर ये सारा हादसा या एक तरीके से तबाही हुई है, और वहां क्या टीमें पहुंची हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति से आगे बढ़ रहा है? अर्पिता, लगभग अतिरिक्त टीमें अभी तक नहीं पहुंची है। लगभग आप मानिए कि इन नैरो रास्तों से लगभग 35 किलोमीटर का सफर है। तो इनमें से निकल के जब पहाड़ों के रास्ते आगे जाएंगे तो 35 किलोमीटर का सफर अभी हमें और तय करना है। तब हम उन इलाकों पे पहुंच पाएंगे जहां से कम सड़क अगले 15 किलोमीटर सुचारू जा रही है। तो मुश्किलें अभी बहुत सारी हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। ये जब वहां से पहुंचेंगे, देखिए ठीक है, वैली का जो ब्रिज है ना, जो गंगोत्री हर्षिल को जोड़ रहा है, लौटेंगे आप